एनवीडिया ने कुछ समय पहले अपने 3000 सीरीज के जीपीयूज को लॉन्च किया और जैसे ही उन्होंने जीपीयूज को लॉन्च किया ना, तो एक प्रकार से हम बोलेंगे जो 2080 Ti वाले यूजर्स हैं और जो उनने जीपीयू लॉन्च किया है एंट्री लेवल का 3070, उस पर सिमिलरिटी बता दी है। इसके कारण हुआ क्या है कि जो 2080 Ti वाले जो यूजर हैं या तो फिर जिन्होंने 75,000 रुपए या 60-70,000 रुपए खर्च करके कोई जीपीयू लिया है और 1 लाख तक का जीपीयू यदि वो यूज कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि जो 2080 Ti की परफॉर्मेंस है और 3070 की परफॉर्मेंस है उसको कंपनी ने इक्वल बता दिया है। इससे जो उनके खुद के कस्टमर हैं उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से दुख हुआ है और वो उनको ये लग रहा है कि कुछ समय रुक जाते तो हमें अच्छी डील मिल जाती है, हमारा पैसा वेस्ट हो गया है। काफी सारे उनके मन में डाउट चल रहे हैं। साथ ही अब काफी सारे जो मीम्स बन रहे हैं कि 2080 Ti वालों के लिए बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, एक मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये जो मजाक है, हमारे पैसे वेस्ट हुए, काफी सारे जो डाउट्स हमारे मन में चल रहे हैं, वो किस हद तक सही है और किस हद तक हमें उन अफवाहों पे ध्यान देना चाहिए, जो र्यूमर्स चल रहे हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, कैसा हमें वेट करना चाहिए। हमारे जो बेंचमार्क्स हैं अभी उनके आए नहीं हैं, अभी वो हैंड्स ऑन उनके रिव्यूज आए नहीं हैं, कभी अभी जो गेमर्स हैं उनने उनको यूज किया नहीं है, तो चेक करने वालों ने उनको यूज किया नहीं है, तो अभी हम उनको डिसाइड नहीं कर सकते कि सही मायने में कितने अच्छे लेवल के जीपीयूज हैं। तो यही सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में आपके क्लियर करूंगा। सो गाइस, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका टेक प्रोफेसर में। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 3070 के बारे में और 3000 सीरीज के एनवीडिया के जीपीयूज के बारे में, तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जब हम कोई भी जीपीयू सिलेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके की ऑडियंस हैं, एक प्रकार से किस तरीके के कस्टमर होते हैं। एक तो वो लोग आते हैं जो कि शौक सिर्फ गेमिंग के लिए अपने जीपीयूज को, अपने कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं। दूसरे वो लोग आते हैं जो प्रोडक्टिविटी या कोई ना कोई ऐसा टास्क उनको करना होता है जिसके लिए उस हार्डवेयर की जरूरत होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो शौक के लिए और गेमिंग के लिए अपना जीपीयू सिलेक्ट किए हैं और जिन्हें 2080 Ti ग्राफिक कार्ड सिलेक्ट किया तो उनको कितना लॉस देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे कि कंपनी ने बताया था, और इस वीडियो में हम खासकर उसी जीपीयू के बारे में बात करेंगे जो कि है एंट्री लेवल 3070। कंपनी ने जैसे अनाउंस किया था कि ये जो ग्राफिक कार्ड है, डेफिनेटली जब नया ग्राफिक कार्ड आता है तो नई टेक्नोलॉजी पे बेस होता है और साथ ही में वो कहीं ना कहीं पुराने जीपीयू से एक अपग्रेड होता है। लेकिन यदि आपके पास 2080 Ti है और आप पुराने एक महंगा आपने ग्राफिक कार्ड खरीद लिया, 50-60 हजार रुपए ग्राफिक कार्ड खरीद लिया, तो वहां से आपको कितना बड़ा लॉस है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो 2080 Ti के जो ओनर है वो या तो फिर शौक के कारण खरीद रहे हैं या तो फिर गेमिंग जिनको करनी है या जिनको ज्यादा उससे पैसा अर्न नहीं करना, उस टाइप के जो हम कस्टमर उनकी बात करें तो देखिए कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने 2080 Ti लेके रख लिया, साथ ही कुछ समय बाद उससे हाफ प्राइस में उसी परफॉर्मेंस का जीपीयू आपका लॉन्च हो गया, लेकिन आपको लॉस कितने का हुआ। यदि मैं बात करूं तो लॉस सही मायने में नहीं है, अभी उसके बेंचमार्क आए नहीं है कि आपके जो जीपीयू आप यूज कर रहे हो 2080 Ti, आप उसकी परफॉर्मेंस जानते हो, लेकिन 3070 जो कंपनी ने लॉन्च किया है उसके बेंचमार्क इतने ज्यादा आए नहीं है, गेम प्लेज आए नहीं है। और डेफिनेटली यदि नया जीपीयू है तो उस पर थोड़ी परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगी, लेकिन हम बात करें वीडियो मेमोरी की तो वो 8 GB के साथ आ रहा है और आपका जो 2080 Ti वो 11 GB की मेमोरी साथ होता है। उसका एक बिग डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और 2080 Ti एक फ्लैगशिप कार्ड है। यदि हम बोलें कि 2080 Ti यदि आपने ले लिया है और आप उसको, वो फ्यूचर प्रूफ नहीं है क्योंकि नए ग्राफिक कार्ड आ गए हैं, तो ये बिल्कुल जो आपकी थिंकिंग है वो गलत है। क्योंकि एक प्रकार से यदि हम अभी के जो ग्राफिक कार्ड है या पुराने ग्राफिक कार्ड है, वो किसी भी हालत में यदि फ्यूचर प्रूफ की बात करें तो 3 से 4 साल जितने भी गेम्स आपके रहेंगे, जो भी आपके गेम्स हैं, AAA टाइटल के गेम्स हैं, जो भी बड़े गेम्स हैं, अच्छे से 3 से 4 साल तक वो रन करा देगा। लेकिन और अभी भी हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग जो अपने मॉनिटर्स यूज करते हैं, जो भी गेम्स खेलते हैं, वो 1080 पिक्सल पे खेलते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2K में खेलेंगे। लेकिन ज्यादा ऐसे कस्टमर्स नहीं हैं जो कि 4K में गेमिंग करना चाहते हो। पहले उसके गेम प्लेज आने दो, उसके एक प्रकार से बेंचमार्क्स आने दो, उसको एनालिसिस होने दो उसका कि एक्चुअली में जैसे कंपनी ने बोला है कि 2080 Ti के कंपैरिजन का एक ग्राफिक कार्ड है, वैसा एक्चुअली में है कि नहीं। यदि आप 2080 Ti ओनर हो तो बिल्कुल अपने ग्राफिक कार्ड को बेचने की गलती ना करो कि आप उसको हाफ प्राइस में जाके बेच दो, क्योंकि यदि आप हाफ प्राइस में जाके बेचते हो तो आपका जो 1 लाख का ग्राफिक कार्ड है वो आपका 50,000 में, या आप 50,000 में तो बिकेगा नहीं क्योंकि उसके कंपैरिजन का ग्राफिक कार्ड आपको मिल रहा है।
और आपका बिकेगा सस्ते में, तो आपको जो यदि मान लो आप 30,000 में भी बेच रहे हो तो आपको 70,000 रुपए का यहाँ पे लॉस होगा। और यदि आप उसको कैरी करते हो तो डेफिनेटली उसके बराबर का है ना, उससे कम थोड़ी ना है। और अभी जब बेंचमार्क आएंगे तो ये चीज डेफिनेटली पक्का ये चीज आएगी कि वो उससे कहीं ना कहीं 2080 Ti बेटर है 3070 से। हाँ, यदि हम 3080 से कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली उसके आसपास होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कंपनी के बोलने पे या कंपनी के एनालिसिस, जो कि अभी कोई भी हमारे पास बेंचमार्क नहीं है, उसके बाद यदि हम जज कर लें कि हमारा जीपीयू खराब है तो ये हमारा गलत डिसीजन होगा। और भाई हम बात करें दूसरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि जिन लोगों ने अपना जीपीयू प्रोडक्टिविटी के लिए सिलेक्ट किया है, मैं यही बोलूंगा कि जिन लोगों ने नहीं लिया है तो वो डेफिनेटली वेट करो, आने दो, उसकी परफॉर्मेंस को देखने दो कि कैसा परफॉर्मेंस आता है। लेकिन जो ले चुके हैं, जिनने अपना जीपीयू सिलेक्ट किया प्रोडक्टिविटी के लिए, जिनसे जिसको उससे अर्निंग होती है, मान लीजिए आप स्ट्रीमिंग करते हो, आप गेमिंग करते हो, उनके गेम प्लेस डालते हो, एक प्रकार से वो आपके अर्निंग का जरिया है, वहां पे तो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी भी 2080 Ti, जैसे कि मैंने बताया, कि फ्यूचर के लिए 2 से 3 सालों के लिए एक बहुत अच्छा जीपीयू होने वाला है। और कहीं ना कहीं जब नेक्स्ट जनरेशन की जीपीयू भी आ जाएंगे, बिकना चालू हो जाएंगे, तो एक 2080 Ti भी अपनी बर्थ रखेगा। भले ही उसका प्राइस थोड़ा डाउन हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपनी बर्थ रखेगा। और जो आने वाले फीचर्स के गेम है, आप बहुत अच्छे से उसको यूज कर सकते हो। यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हो, कोई भी प्रोडक्टिविटी का काम करते हो, मान लीजिए स्ट्रीमिंग करते हो, या कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपको अर्निंग होती है, तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका कहीं लॉस हो गया, क्योंकि आप उसको कंटिन्यू थोड़ा समय तक यूज करोगे ना, तो अपनी वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा। और यदि आप उसको बेचने की और सैड होने की करते हो कि नहीं हमने ये गलत खरीद लिया या उससे कोई मतलब नहीं है कि आप उसको एक प्रकार से अपने ग्राफिक कार्ड को बुरा मानो। क्योंकि जैसे मैं भी बात करता हूँ, तो मेरे को कोई गेम नहीं खेलना, मेरे को कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें हाई एंड ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़े, तो मैंने अपने सिस्टम में बेसिक ग्राफिक कार्ड लगाया। और जो लोग बेसिक ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, उनको सही मायने उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 3070 आ जाए या कुछ भी आ जाए, उनको सब चलता है। तो इसलिए जो लोग अर्निंग के लिए अपना जीपीयू सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है ही नहीं। उसको 2-3 साल आप यूज करो, उससे अच्छे तरीके से उसकी कीमत वसूल करो, फिर बाद में उसको सेल करके आप जो भी फ्यूचर अपग्रेड है वो कर सकते हो। अब बात करें थी हम टेक्नोलॉजी की कि नए ग्राफिक कार्ड आए हैं तो उनको लेने में बुराई क्या है। बुराई कुछ भी नहीं है। तो ये चीज बिल्कुल मत सोचो कि हमारा कुछ समय हम वेट कर लेते तो अच्छा जाता, क्योंकि उसके बाद भी आपको लगेगा कि कुछ समय वेट कर लेते तो और अच्छा मिल जाता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे करके अपग्रेड ही होती जाएगी। और आप यदि यही सोचते रहोगे कि फ्यूचर में हम अच्छी आएगी तो लेंगे, तो फिर ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे करंट टेक्नोलॉजी से, क्योंकि थोड़ी समय बाद डेफिनेटली उससे बेटर ग्राफिक कार्ड, उससे अच्छी डील, उससे कम प्राइस में अच्छी डील मिलती रहती। तो इसलिए इस चीज को लेके डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब इसके बाद बात आती है हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी की, कि जो हार्डवेयर हम अपने सिस्टम में यूज कर रहे हैं वो इसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं यूज कर रहा हूँ Ryzen 5 3600 या Ryzen Intel 5 9600K। यदि आप उसके लिए कोई जीपीयू सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको उसी लेवल का जीपीयू सिलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक 1660 Ti, 1660 सुपर, या तो फिर 2060, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2070। आपको यदि उसके ऊपर के ग्राफिक कार्ड लगाने हैं ना, तो आपको अपना प्रोसेसर, अपना जो बाकी हार्डवेयर है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि एक बॉटलनेक नाम की भी चीज होती है कि आपने पता चला पुराना कोई ग्राफिक कार्ड ले लिया, या तो फिर और आपने कोई नए हार्डवेयर के साथ, नए जनरेशन के प्रोसेसर के साथ आपने पुराना ग्राफिक कार्ड चला रहे, तो वहां पे आपका ग्राफिक कार्ड बॉटलनेक करेगा। वैसे ही काम होगा कि आपके जो नए जीपीयूज आ रहे हैं, आप उसको ये तो देखो कि वो किस हार्डवेयर के साथ कंपेटेबल है। ऐसा तो नहीं कि हमने जो पुराने हम हार्डवेयर के साथ यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके उसको बॉटलनेक कर रहा है, ये भी चीज देखने की जरूरत है। और मैं मानता हूं यदि उसने कंपनी ने बोला है कि 3070 जो है वो 2080 Ti कंपैरिजन में है, तो 3070 मान लीजिए 50,000 के अप्रॉक्स आ भी रहा है, लेकिन उसके लिए जो हमें बाकी प्रोसेसर्स चाहिए, आपको एक फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर्स भी यूज करना पड़ेगा। हो सकता है जो जीपीयू आ रहा है वो फ्यूचर के हिसाब से आने वाले सीपीयूज हैं, 11 जनरेशन का इंटेल के प्रोसेसर हैं, 4 जनरेशन के AMD के प्रोसेसर हैं, उनके लिए कंपेटेबल हो। ऐसा भी हो सकता है यदि आप पुराने जनरेशन के साथ या बेसिक प्रोसेसर्स के साथ आप उनको रन करो, तो वहीं वो कहीं ना कहीं जाके आपका बॉटलनेक करे, या वो कहीं ना कहीं जाके आपको कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करे। अब इसके बाद बात करते हैं कि बेंचमार्क तो आने दो, अभी बेंचमार्क आए नहीं है कि बेंचमार्क मान लीजिए कि आप सोच के बैठ गए नहीं 2080 Ti के कंपैरिजन का ग्राफिक कार्ड, लेकिन 2080 Ti में आपको 3 GB ज्यादा रैम देखने के लिए मिल रही है ना। तो जब तक बेंचमार्क नहीं आ जाते, उसके गेम प्लेस नहीं आ जाते, उसकी परफॉर्मेंस सही मायने में
लाइव नहीं हो जाती, लोग यूज करना चालू नहीं कर देते, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए इस बारे में बरेट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यदि हम कंक्लूड करें अपने वीडियो को, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हमने यदि गलती की कि आपने थोड़ा समय पहले 2080 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड ले लिए, तो गलती नहीं बोल सकते। हाँ, थोड़ा यदि आप रुकते तो आपको और बेटर डील मिल सकती थी, हो सकता कि वो आपको उस नई जनरेशन के जीपीयू आपको मिल जाते। लेकिन यदि आप बोलें गलती, तो बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगा गलती, क्योंकि वो एक अपनी जगह पे एक फ्लैगशिप लेवल का ग्राफिक कार्ड है, और जो नए आएंगे उसके हिसाब से जब कंपैरिजन होगा तब उसका रिजल्ट समझ में आएगा। रही बात पैसों की, यदि आप 2080 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, फ्लैगशिप लेवल के जीपीयूज ले सकते हो, फ्लैगशिप लेवल के सीपीयूज ले सकते हो, तो आपके पास पैसा है। आपको इतनी दिक्कत पैसा खर्च होने पे नहीं होनी चाहिए। यदि आप सोच रहे हो कि नुकसान हुआ, तो सही मायने में आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हो, सही मायने में आपका उतना नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें जो प्रोडक्टिविटी वाले हैं, तो उनके वो तो पैसे से कमा ही रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा उससे और अर्निंग कर लो। और वैसे भी यदि हम बात करें कि हम अपने कुछ टाइम के बाद हार्डवेयर अपडेट करते ही हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, तो धीरे धीरे उनको अच्छी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, तो हार्डवेयर उनका कंटिन्यू अपडेट होता रहता है, तो उस पर कोई बड़ी बात नहीं है। और जिन्होंने अभी नहीं खरीदा है, तो उनको अच्छे से मार्केट पे आ जाने दो जीपीयू रेट, यदि जीपीयू के कम हो रहे हैं तो हो जाने दो, फिर उसके बाद खरीदना, तो शायद आपको अच्छी डील उस पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय।